ऑस्मोसिस। व्हेन अ प्लांट सेल इज पुट इनटू प्योर वाटर, तो प्योर वाटर का से मतलब है कि शायद वो डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहा है, ठीक है। डैश इट डैश बाय वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड बिकम्स डैश। क्या होता है जब प्योर वाटर में डालेंगे तो वो क्या करेगा, वाटर लूज के गेन करेगा। प्योर वाटर है क्योंकि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, हाई के लो, हाई होगा। एंड बिकम्स व्हाट, प्लांट सेल की बात कर रहा है, वो टर्जिड हो जाए, वो टर्जिड हो जाएगा, तो इसीलिए इसका बी आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते डायग्राम शो द रूट हेयर सेल व्हेन डज वाटर एंटर द सेल बाय ऑस्मोसिस। वैसे आप जानते हैं ना कि रूट हेयर सेल के अंदर पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से अंदर इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जमा हो जाते हैं कि अंदर का वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, हाई के लो हो जाता है। इसीलिए बाहर से पानी उसके अंदर जाता है, इसीलिए पानी बाहर से उसके अंदर जाता है। याद रखिएगा, जहां सॉल्यूट से ज्यादा होंगे वहां का वाटर पोटेंशियल लो होगा, जहां सॉल्यूट कम होंगे वहां का वाटर पोटेंशियल हाई होगा। When the concentration of solute outside the cell is greater than inside, नहीं डी है तो, लेकिन हमने स्टेटमेंट्स को डिस्कस तो करना है ना। पहली स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है, अगर सॉल्यूट्स आउटसाइड ज्यादा होंगे तो पानी अंदर नहीं आएगा। When the concentration of solute inside and outside are equal, क्या पानी मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। When the water potential inside the cell is higher than outside, अगर वाटर पोटेंशियल अंदर ज्यादा होगा तो पानी अंदर से बाहर आएगा। When the water potential outside the cell is higher than inside, तब पानी सेल के अंदर आएगा। और मैंने आपको बता दिया वो तब पॉसिबल होगा जब बाहर सॉल्यूट्स कम हो और अंदर सॉल्यूट्स बहुत ज्यादा हो, तो अंदर का एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, उसका वाटर पोटेंशियल लो हो जाएगा और बाहर का वाटर पोटेंशियल हाई हो जाएगा। सो डी इज द आंसर। The diagram shows an experiment demonstrating osmosis using dialysis tubing bag after third। अच्छा पहले जरा इसको एनालाइज करते हैं, इसमें हो क्या रहा है। अंदर बेटे उसने डाल दिया शुगर सोल्यूशन और बाहर डाला है वाटर, और यहाँ पे डायलिसिस ट्यूबिंग का मतलब है कि ये एक मेम्ब्रेन है। क्या है, ये एक मेम्ब्रेन। तो मुझे बताइए पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा कि मेम्ब्रेन से बाहर आएगा। बेटा सब लोग नहीं बोल रहे आप लोग, पानी मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा कि बाहर आएगा, अंदर जाएगा। क्यों अंदर जाएगा, बिकॉज अंदर शुगर है, और शुगर क्या है, सॉल्यूट है, और सॉल्यूट बहुत ज्यादा है। और मैंने आपको बताया था कि जहां पर सॉल्यूट ज्यादा होगा पानी उसी तरफ मूव करेगा, क्योंकि जहां पर सॉल्यूट ज्यादा है वहां का वाटर पोटेंशियल हाई है कि लो है, लो है। और ये बाहर वाली जगह जो वाटर है इसका वाटर पोटेंशियल क्या है, हाई। So after 30 minutes, the level of liquid in the glass tube goes क्या, up के down? Down। बेटा ये ग्लास ट्यूब के लिक्विड के लेवल की बात कर रही है वाले, ठीक है। ये अप जाएगा क्योंकि बाहर से पानी इसके अंदर मूव करेगा, ठीक है जी। तो ये लेवल क्या हो जाएगा, अप, because goes up because the water had dash potential than the sugar solution, higher potential than the sugar solution। so इसीलिए इसका आंसर होगा D। Which molecule crosses a partially permeable membrane during osmosis? Osmosis से कौन सा मॉलिक्यूल पार्शियली परमिएबल से क्रॉस कर जाएगा। पानी को मेम्ब्रेन से क्रॉस करने की जरूरत है, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। बताइए ऑस्मोसिस होती किस चीज की है, वाटर की। तो फिर इसका क्या आंसर होगा, डी, वाटर। If the plant tissue is placed in a solution, what would cause plasmolysis of the plant cells? अच्छा जी, प्लास्मोलिसिस के लिए क्या चाहिए कि बाहर का वाटर पोटेंशियल क्या हो। प्लास्मोलिसिस, जब हम प्लांट सेल को बेटे, जब हम प्लांट सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल देते हैं, एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल देते हैं जिसका वाटर पोटेंशियल प्लांट सेल की निस्बत कम हो, और ये प्लांट सेल अपना वाटर लूज कर दे बाहर की तरफ, इन दैट केस ये श्रिंक हुई हुई मेम्ब्रेन वाला प्लांट सेल प्लास्मोलाइज कहलाता है। जी सिर्फ प्लांट सेल, बिकॉज अगर ऐसा एनिमल सेल के साथ हो रहा होगा तो वो क्रीनेट हो जाए। प्लांट सेल अपनी शेप को मेंटेन करता है बिकॉज उसके बाहर सेल वॉल है, और सिर्फ अंदर जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है वो श्रिंक होती है, राइट।
तो इस केस में यहाँ जो बाहर वाला सोल्यूशन है ये क्या होगा, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, और इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा कि कम, कम, शाबाश। अब इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। What would cause this plasmolysis of plant cells? The external solution having higher water potential than the plant cells. अगर एक्सटर्नल का हायर वाटर पोटेंशियल होता तो प्लांट क्या हो जाता, सेल क्या हो जाता, टर्जिड। क्या हो जाता, टर्जिड हो जाता। The external solution having a lower water potential than the plant cells. Yes, sir. अच्छा, water moving out of the plant cell. Yes. या water moving inside the plant cell. So water moving outside the plant is correct and the external solution is having lower water potential. तुम्हारे पास आंसर क्या होगा, C, 2 and 3. How many of you understand this question fully? ओके, ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। जी बेटे, आप दोनों को क्या कंफ्यूजन है बताइए ताकि हम इसको क्लियर करें। सर मुझे कि जो फर्स्ट वाला है मुझे लगा था कि वो आंसर था, वो कैसे नहीं, कैसे नहीं है। ये कह रहा है कि एक्सटर्नल सोल्यूशन हैविंग हायर वाटर पोटेंशियल देन द प्लांट सेल। अगर प्लांट सेल प्लास्मोलाइज हो गया ना बेटे, इसका मतलब ये है कि बाहर सोल्यूट ज्यादा है, और अगर बाहर सोल्यूट ज्यादा है तो इसका वाटर पोटेंशियल हाई नहीं हो सकता, इसका वाटर पोटेंशियल लो है, बिकॉज जहां सोल्यूट होंगे पानी उस तरफ को मूव कर जाएगा। ठीक है, अगर प्लांट सेल में से पानी बाहर आ गया है, अगर प्लांट सेल में से पानी बाहर आ गया है तो इसका मतलब यह है कि बाहर सोल्यूट ज्यादा है और बाहर का सोल्यूशन हाइपरटोनिक है। ठीक है, तो हाइपरटोनिक के लिए की वजह से पानी बाहर है। यहां पर वो क्या कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में, कह रहा है द एक्सटर्नल सोल्यूशन हैविंग हायर वाटर पोटेंशियल देन प्लांट सेल। इसका हायर वाटर पोटेंशियल अगर होता तो इसका पानी बाहर ना आता, यहां से बाहर से पानी अंदर जा रहा होता और ये सेल टर्जिड हो जाता। ये सेल टर्जिड तो नहीं है, ये सेल तो प्लास्मोलाइज्ड है। इसका मतलब ये है कि जो हमने बोली ऑप्शन वो करेक्ट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बेटा मैं आपसे करवाता हूं। जी क्वेश्चन देखिए, कि द ग्राफ शोज हाउ द टर्गर प्रेशर इनसाइड अ प्लांट सेल वेरीज व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा जी, व्हाट इज द स्टेट ऑफ सेल एट पॉइंट एक्स? टर्गर प्रेशर इनसाइड द सेल और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन। टर्गर प्रेशर क्या होता है, जब प्लांट सेल के अंदर पानी आ जाता है तो एक टाइम के बाद पानी तो मूव इन करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। सो उसकी मेम्ब्रेन और सेल वॉल इतनी ज्यादा फुल भर जाती है कि वो ना बर्स्ट हो सकता है और ना ही मजीद पानी को अपने अंदर गेन कर सकता है। वो प्रेशर टर्गर प्रेशर कहलाता है। अब यहाँ वो क्या रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल सोल्यूशन आप बढ़ाते चले जा रहे हैं और टर्गर प्रेशर क्या हो रहा है, लो। हम दो सिचुएशंस देख लेते हैं इनको समझने के लिए। एक सिचुएशन ये है, ये पॉइंट ए की सिचुएशन है, और एक सिचुएशन ये है, ये पॉइंट एक्स की सिचुएशन है। पॉइंट एक्स की सिचुएशन में क्या हुआ है कि बाहर एक्सटर्नल सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये सेल अब टर्जिड नहीं रहा बल्कि क्या हो गया हुआ है, प्लास्मोलाइज्ड हो गया हुआ है। यहां पे क्या था, यहां पर ये सेल क्या था, फुल बटा फुल टर्जिड था, क्योंकि वहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल सोल्यूशन बहुत ही कम थी। कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो बहुत ही कम थी। अब बताएं क्या हुआ, व्हाट इज द स्टेट ऑफ सेल एट पॉइंट एक्स? क्या इसने पानी गेन कर लिया है? नो। क्या इसने पानी लूज कर दिया है? यस। तो लूज करके ये फ्लैसिड होगा या टर्जिड होगा? फ्लैसिड हो जाएगा। प्लास्मोलाइज के लिए एक और वर्ड फ्लैसिड भी यूज किया जाता है। Which part is partially permeable? B. Cell membrane is partially permeable. Wow, what a question. Seems very interesting. जी बेटा, अब आप आंसर देंगे इसका। ओके, कहता है the diagram shows the plant cell after it has been submerged in a solution P for 20 minutes. अच्छा जी, 20 मिनट के बाद तो प्लास्मोलाइज हो गया। विच रो डिस्क्राइब द वाटर पोटेंशियल ऑफ सोल्यूशन पी, यानी एक्सटर्नल सोल्यूशन की बात कर रहा है, एट द स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड द कंडीशन ऑफ द सेल आफ्टर 20 मिनट्स। जी, 20 मिनट्स के बाद ये सेल हो क्या गया है, प्लास्मोलाइज्ड एंड टर्जिड। टर्जिड का मतलब होता है प्लास्मोलाइज का ऑपोजिट। ठीक है, ये प्लास्मोलाइज हो गया और फ्लैसिड हो गया।
और वाटर पोटेंशियल ऑफ सोल्यूशन P एट द स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या था? लोअर देन इनसाइड ऑफ द सेल, इसलिए पानी सेल से बाहर आया, इसलिए पानी सेल से बाहर आया. Which statement about turgor pressure is correct? It creates a pull in the xylem which allows water to move. It allows sucrose to travel upwards. It is a pressure that only found in cells containing chloroplast. It is a pressure that helps to provide support of the plant. अभी हमने इस टॉपिक की डिटेल पढ़ी नहीं है. जब हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ेंगे, एट दैट पॉइंट आप लोग इसको आंसर करने के काबिल हों. कहते जी which diagram shows appearance of a plant cell several minutes after it has been placed in a concentrated solution of sugar? तो डेफिनेटली ए है, क्योंकि ए के अंदर ये प्लाज्मोलाइज हो गया हुआ है. ठीक है जी. शुगर अगर बाहर इतनी ज्यादा होगी, इसका वाटर पोटेंशियल हाई हो जाएगा, पानी इसमें से बाहर निकल जाएगा. तो इट इज ए. अगर वो कहता आफ्टर इट हैज बीन प्लेस्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, तो फिर आप क्या आंसर देते? फिर आप बी आंसर देते. फुली टर्जिड सेल हुआ हुआ, fully turgid. The diagram shows the apparatus in which can be used to demonstrate osmosis. After 1 hour, what would happen to the liquid levels in the glass tubes? अच्छा जी, एक के अंदर क्या डाल दिया? वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सुक्रोज सोल्यूशन, और एक में क्या डाल दिया? कॉन्सेंट्रेटेड सुक्रोज सोल्यूशन. यहां रखा पानी, ये लिक्विड लेवल्स हैं. बताओ पानी कहां से कहां जाएगा? नीचे मेम्ब्रेन है, नीचे से पानी कहां की तरफ एंटर होगा? पानी ट्यूब्स में से बाहर आएगा या ट्यूब्स के अंदर जाएगा? ट्यूब्स के अंदर जाएगा. जो हमारी ग्लास ट्यूब 1 है उसका लेवल क्या होगा? राइज. ग्लास ट्यूब 2 का लेवल क्या होगा? राइज. उसका भी राइज होगा. बेशक वहां ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, वहां कम कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन बाहर तो पानी है ना. पानी का वाटर पोटेंशियल तो दोनों से ज्यादा है, लिहाजा पानी इसके अंदर भी एंटर होगा, पानी इसके अंदर भी एंटर होगा, पानी इन दोनों के अंदर एंटर होगा. जाओ मुंह धो के आओ. तुम इतने रिलैक्स हुए हुए, हमें भी रिलैक्स कर रहे. तो इन दोनों को क्या कहें? जाए मुंह धो के आए. क्या बोलेंगे हम इसको? राइजेस. दोनों में राइज कर. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑस्मोसिस? बताइए, क्या ऑस्मोसिस में डिफ्यूजन इन्वॉल्व होती है? अभी हमने खुद बताया स्पेशलाइज्ड टाइप की ऑस्मोसिस है. क्या इसमें सेल वॉल रिक्वायर्ड होती है? रिक्वायर्स अ पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन. यस, ये चाहिए, ये हो रही है. तो क्या आंसर होगा? ए. इससे पहले वाले पार्ट की समझ नहीं आई. यहां पर उसने कहा डायग्राम शोज एन apparatus which can be used to demonstrate osmosis. After 1 hour, what would happen to the liquid level in glass tubes? ये आपके सामने देखिए. इसमें क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड सुक्रोज सोल्यूशन, और बाहर प्लेन वाटर है. क्या वाटर सुक्रोज सोल्यूशन के अंदर जाएगा? जाएगा, बिकॉज सुक्रोज की वजह से वो हाइपरटोनिक हुआ है और वाटर का वाटर पोटेंशियल हाई है. और यहां पर उसने रखा है वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सुक्रोज सोल्यूशन, तो पानी इसके अंदर भी जाएगा. तो पानी इन दोनों डायरेक्शंस में मूव करेगा, बिकॉज कम से कम उनके पास सॉल्यूट पानी से तो ज्यादा है. उनके पास सॉल्यूट्स पानी से क्या है? ज्यादा है. जी बच्चों, चलिए आप इसको आंसर कीजिए. द डायग्राम शोज 2 adjacent plant cells. Which statement describes what will happen to the water in the cells? क्या होगा? हाई वाटर पोटेंशियल से कहां जाएगा? लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ. तो क्या होगी मूवमेंट? नेट मूवमेंट फ्रॉम एक्स टू वाई. चले जी, ये काफी सारे हो गए. अब हम करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के क्वेश्चंस. चलें, अब आप इसका आंसर दें बेटा. आइजक कहता है द apparatus was shown was set up. Some hours later, the water in the beaker had turned blue and the liquid in the glass tube had moved upward. Which process caused these changes? अंदर क्या है? शुगर सोल्यूशन एंड ब्लू इंक है, और ये प्योर वाटर है, और पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन है. उसने क्या कहा है कि बीकर का पानी थोड़ी देर के बाद ब्लू हो गया.
ये वाटर टर्न ब्लू हुआ, किसकी वजह से ब्लू हो गया? और जो लिक्विड इन द ग्लास ऊपर मूव कर गया वो किसकी वजह से किया? ऑस्मोसिस की वजह से बेटा। ऑस्मोसिस क्यों हुई? उसकी वजह ये है कि ये प्योर वाटर था, ये शुगर सोल्यूशन था। शुगर सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल क्या होगा? लो होगा, बिकॉज अंदर सोलूट ज्यादा है। तो पानी कहां से कहां मूव करेगा? बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा अक्रॉस अ पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, पानी को अंदर मूव करना ही है, इसीलिए इसका लेवल यहां से हाई हो जाएगा, पानी इसके ऊपर ऊपर चढ़ने लगेगा। और जो इंक थी उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होंगे कि वो मेम्ब्रेन बैरियर क्रॉस करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए वो बाहर डिफ्यूज होके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर उन्होंने उसका कलर नीला कर दिया सारे का। तो क्या आंसर होगा? ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। Which process only involves the movement of water through the partially permeable membrane of a cell? Osmosis.